किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। बारिश को क्या हुआ? इस तरह उठ के क्यों चला गया? कुछ नहीं दादी, बस यही पूछ रहा था कि मैं उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हूँ और उससे पहले की तरह बात क्यों नहीं करती। मैं उसे क्या बताऊं दादी, आपने भी मना कर दिया है और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुमने रूहान से बात की? जी दादी। तब आज मीना के साथ मैं मिली थी उसे। दादी वो माने या ना माने, वो हमारा शेरी है। आपने देखा था ना किस तरह से चौंका था वो, और वो चेन, दादी वो शेरी ही है। हाँ, यकीन तो मुझे भी है। मेरा भी मिलने को दिल चाहता है, लेकिन हालात ने ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां अपनों से जुदा हुए सबकी याद दिल तड़पा जाती है। फराज, शेरी, सरोज, सलीना, विनाल, सब अपने, मैं कैसे भूल सकती हूँ उन सबको? लाइबा, मैं नहीं भूल सकती, लेकिन देखो किस्मत, जब खून सामने आया तो मैं उसे अपना नहीं कह सकी। लेकिन तुम जानती हो ना उसकी शरारतें, कितना शरीर था शेरी। मैं तो उसको थप्पड़ मार दिया करती थी, लेकिन आज तो कुछ नहीं कह सकती। पहले होता ना तो फिर तो मैं उसको उठक बैठक कराती। पागल, दिमाग को बेवकूफ समझता है मैं उसे पहचानूंगी नहीं। अरे मैं तो उसकी खुशबू से उसको पहचान गई थी कि वो शहरी है। झूठ बोले जा रहा था। उसने क्यों ऐसे किया? लाइबा, उसने ऐसा क्यों किया? दादी, क्या? ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने खुद सुना है, रूहान, मीना और लाइबा आज मिले हैं। इसका मतलब है कि मुलाकातों का ये सिलसिला शुरू हो ही गया। असद, लाइबा बहुत खतरनाक औरत है। अगर वो रूहान को पहले से नहीं जानती थी तो अब वो जान के रहेगी। मेरी समझ में ये नहीं आता आखिर ये औरत चाहती क्या है। तो क्या सोचती है क्या नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम एक काम करो, घर से दादी या लाइबा जब भी कोई बाहर निकले तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना, बेशक मैं कहीं पे भी हूं।
मैं इसकी वजह पूछना तो चाहती, लेकिन फिर तुम कहोगे तुम्हारा प्लान है और मुझे समझ नहीं आएगा। नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। लाइबा अगर रूहान को जानती है या नहीं भी जानती, लेकिन बकौल तुम्हारे उसको जानने की कोशिश कर रही है। दोनों सूरतों में लाइबा रूहान से अकेले में मिलना चाहिए। मैं इसकी वजह पूछना तो चाहती, लेकिन फिर तुम कहोगे तुम्हारा प्लान है और मुझे समझ नहीं आएगा। नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। थैंक यू। वेलकम। लाइबा अगर रूहान को जानती है या नहीं भी जानती, लेकिन बकौल तुम्हारे उसको जानने की कोशिश कर रही है। दोनों सूरतों में लाइबा रूहान से अकेले में मिलना चाहिए। तो ये मुलाकात मेरे लिए बहुत जरूरी होगी। इस मुलाकात को जानने के लिए मैं उनके पीछे तक जाऊंगा, समझ गई? दफ्तर में लाइबा पर मैं, घर में तुम नजर रखना। सिर्फ नजर ही रखना। नजर, मेरी नजर कहां जाती है ये तो मेरी नजरें ही जानती हैं। चाय। ओह थैंक यू। जिमरान, ये रूहान और शेरी का क्या मामला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हादिया भी कह रही थी कि कोई गड़बड़ लगती है। वो कहती है कि इत्तफाकन ऐसा नहीं हो सकता। मेरी लाइबा से बात हुई थी इस बारे में। क्या कह रही थी वो? वो कहती है कि उसका कजन शहरी, उसकी शक्ल हूबहू रूहान जैसी है और इस बारे में वो खासी परेशान है, अनश्योर है। कह रही थी कि हमें एहतियात से काम लेना होगा और मीना की शादी के बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो अपना शक दूर करना चाहती है और वक्त मांगा है उसने। रोहान, कब से मुझे कह रहे थे कि अपने घर वालों से मिलवाओ शादी के लिए, और अब जब मिलवा दिया है तो। मीना देर मेरी तरफ से नहीं है, तुम्हारे घर वालों की तरफ से। जब तक वो कोई मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं देते मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे वैसे भी काफी दिनों से अपसेट लग रहे हो। कोई बात हुई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक। बताओ। मीना, पहले तुम अपने घर वालों से बात करो, उसके बाद ही तो मैं अपने पेरेंट्स को लंदन से बुलवाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं आज ही हादिया भाभी से बात करती हूँ, वो फलक भाभी को कह देंगी। प्यारी मेरी बेटी ना बिल्कुल अपनी मामा पे गई है। बस दुआ करो बाबा जैसा हस्बैंड ना मिले। मामा बाबा के बारे में ऐसी बातें ना करें। बड़ी आई बाबा की बेटी। अच्छा मामा, पापा के बारे में और कोई बात बताओ। तुम लोग इतने सवाल पूछते हो, बस और कोई सवाल नहीं, हम दोनों सो जाओ। मामा बस एक सवाल और। आदिल चुप करके सो जाओ, कोई और सवाल नहीं। कोई बात नहीं मामा, मैं इसे सुना दूंगी। जो लगता है मैं तुम्हारी बात मानने वाला हूँ। आदिल चलो वापस ऊपर, और उधर से नहीं इधर से। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। और मुझे भी गुड नाइट। अब भाभी,
बात सुनेंगे? भाभी, मैंने रोहान के बारे में बात करनी थी। भाभी, मैंने रोहान से कहा कि वो अपने घर वालों को बुलाए, लेकिन उसने बोला कि वो तब तक नहीं बुला सकता जब तक मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते। भाभी, भाईजान और भाभी जान ने इसको देख लिया है, पसंद कर लिया है, तो फिर क्या मसला है? शायद तुम्हारे MBBS की वजह से। भाभी, पढ़ तो मैं पहले भी रही थी। भाईजान ने भी यही कहा था कि MBBS के बाद शादी होगी, लेकिन उससे पहले वो उसके घर वालों से तो मिल लें। आप प्लीज बात करें ना। मैं फलक भाभी से बात तो करती, और ऊपर से रोहान का बिहेवियर भी आजकल बहुत अजीब हो गया है। बड़ा अपसेट और सीरियस रहने लग गया है वो। जब से यहाँ से गया है बहुत चेंज आया उसमें। मैंने पूछा भी कितनी बार, लेकिन वो नहीं बताता। तुम्हारी खातिर मैं उससे भी बात कर लूंगी। खुश? लेकिन बात क्या होगी? इतना हाइपर एक्टिव इंसान इतना सीरियस एकदम से, कुछ समझ नहीं आते। डॉक्टर साहिबा, जब तक बॉडी की बायोप्सी नहीं होती कैसे पता चलता है कैंसर कहाँ और कौन से स्टेज पर है? अब जब तक मेरी रोहान से बात नहीं होगी मुझे कैसे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है? तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तुम अभी जाओ, आराम से सो, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, बैठो। भाभी, भाईजान कहाँ है? वो वॉक पे गए हैं। तुम बताओ क्या बात है? जब से रोहान घर आया मीना तो बहुत एक्साइटेड हो गई। आखिर उसकी शादी का क्या प्लान है? हादिया, मीना तो अभी बहुत छोटी है, उसे अपनी स्टडीज भी कंप्लीट करनी है, और फिर इन द मीनवाइल हम रोहान के पेरेंट्स से भी मिल लेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है? लेकिन भाभी, लड़कियां इस उम्र में बहुत जज्बाती होती हैं। जब से रोहान घर आया मीना तो अपनी शादी के ख्वाब देख रही है। नहीं भाभी, मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसके जज्बात समझती हूँ। ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए था कि रोहान को अभी घर बुलाएं या ना बुलाएं। जब से रोहान घर आया मीना तो अपनी शादी के ख्वाब देख रही है। हादिया, तुम समझाओ ना उसे। पहले वो डॉक्टर तो बन जाए, शादी भी हो जाएगी। नहीं भाभी, मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसके जज्बात समझती हूँ। ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए था कि रोहान को अभी घर बुलाएं या ना बुलाएं। अगर उसकी शादी का कोई प्लान नहीं था तो रोहान को घर बुलाया क्यों? अब जब वो सीरियस हो गई तो आप लोग हट गए। खैर, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग जो डिसीजन लेंगे उसका असर सिर्फ मीना पे ही नहीं, हम सब पे होगा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मीना, क्या हुआ? रोहान से झगड़ा हुआ है क्या? बताओ तो सही।
वो बदल गया है लाइबा। मैं सच कह रही हूँ, रोहान पहले जैसा नहीं रहा। मैं सोची थी कि वो हमारे घर से जाने के बाद खुश होगा, लेकिन क्या? लाइबा वो कहते हैं कि अभी भाईजान कह रहे कि मैं पढ़ रही हूँ, या कभी कोई और एक्सक्यूज। वो बहुत बदल गया है। वो तो कहते थे पाकिस्तान भी मेरे लिए आया है। क्यों हो गया वो ऐसा? क्या उसे कोई और पसंद आ गई है? नहीं मीना, तुम जैसी अच्छी और तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की तो उसे कहीं मिल ही नहीं सकती। मैं उससे बात करूंगी। दोस्त होने के नाते मैं उससे बात कर सकती हूँ। अब तुम रोना नहीं, मैं भी आती हूँ। दादी, अब मुझे शक नहीं, यकीन हो गया है कि शहरी ही रोहान है। यकीन तो मुझे भी है, लेकिन नहीं दादी, यकीन अगर वो शहरी ना होता तो मीना के साथ उसका रवैया यूं खराब ना होता। तो तुम मीना को समझाओ ना। मैं उसे क्या समझाऊं दादी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे इनकार की वजह शायद मैं ही हूं शहरी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ। क्या सोच रही बेटी? यही दादी कि मुझे अब कुछ करना होगा। अरे मीना, तुम अभी तक बैठी रो रही हो। चलो उठो, तुम उठो, चलो। मगर क्या? उस रोहान को तो मैं कान पकड़ कर तुम्हारे पास लाऊंगी। ऐसा मत करना, उसकी इंसल्ट होगी। अच्छा बाबा, हाथ से पकड़ के ले आऊंगी अब, ठीक है? अगर वो ना आया तो? तुम ऐसा करो, तुम मुझे उसका सेल नंबर दो, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। बताओ। 0300। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ। ओके लाइबा, बी केयरफुल। डोंट यू वरी। हेलो। क्या आप भी यही कहोगे कि तुम शहरी नहीं रोहान हो? शहरी?
देखो फोन बंद मत करना, तुम्हें मेरी कसम। शेरी, शेरी बोलो ना, मैं तुम्हारी दादी बात कर रही हूँ, तुम्हारी दी माँ। शेरी, शेरी तुम बोलते क्यों नहीं? शेरी बात करो ना। दादी से पूछे ये रूहान क्यों बना है, खुद को धोखा दे रहा है या शेरी, मेरे बेटे, मेरी जान। ठीक है, तुम खामोश रहो। इसे बताएं दादी, जिन्हें कदम कदम पर दुख मिले, ये इसके दिए हुए दुख कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अपनी असलियत तो खोल, ये क्यों छुपा रहा है हमसे ये सब? मेरे बेटे, मेरी जान। ठीक है, तुम खामोश रहो, मत बोलो। मगर मैं तो तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान लूंगी कि तुम मेरे बेटे, मेरे अयाज के बेटे हो। शेरी, शेरी तुम कहाँ चले गए थे? एक बार पलट कर देखा तो। कब तक इस हकीकत से मुंह छुपाकर बैठा रहूंगा? कब तक भाग सकता हूं मैं? आखिर कब तक? ये वो हकीकत है जिससे मैं कभी झुठला नहीं सकता। मेरा वजूद, मेरी पहचान, मेरा नाम नहीं छुपा सकता मैं। ये तो साए की तरह ताकुत करता है। साया कभी जिस्म से अलग हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। हेलो। लिसन रोहान, तुम्हारा मीना से कोई झगड़ा हुआ है? हाँ। उसने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है। अब मेरी बात सुनो, मैं फोन उसे देने लगा हूं, तुम उससे बात करना, लेकिन प्लीज प्रिटेंड यही करना कि फोन तुमने किया है, नहीं तो मेरी शामत आ जाएगी। इस वक्त वो बहुत सारे सवाल करेगी और उसके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। इट्स ऑल राइट रोहान, थोड़ी सी डांट ही खानी पड़ेगी ना। वैसे भी किसी का दिल रखने के लिए झूठ बोलने से गुनाह नहीं होता। ओके, अब मैं फोन उसे देने लगा हूं, ठीक है? तैयार रहना। और हाँ, फोन तुमने किया है। लिसन, तुम्हारा फोन ऑफ है क्या? हाँ। मैं भी कहूँ, रोहान बेचारे ने थक कर मेरे फोन पे कॉल कर दिया। लो बात करो उससे। उसी को पहले मुझे सॉरी करे। मेरी बात सुनो, जब तक तुम उससे बात नहीं करोगी सॉरी कैसे कहेगा वो? बात करो। हेलो। ये सब क्या है? बिछड़ी मोहब्बत की कहानी। देखो, ये तुम्हें कहाँ से मिली? मिली नहीं, खींची है। ये तस्वीरें लाइबा के चेहरे पे चढ़े हुए मासूमियत के उस खोल को उतार के फेंक सकती हैं। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का कि जब बेचारी मीना को सब कुछ पता चलेगा तो वो कितनी हर्ट होगी। सारी जिंदगी किसी को फ्रेंड नहीं कह सकेगी। मैं अभी जाके भाई और भाभी को ये दिखाती हूँ। अभी इतनी जल्दी क्या? अभी तो मुझे बहुत कुछ मालूम करना है। मुझे ये पता करना है कि शेरी रोहान है या फिर रोहान शेरी। इस सब स्टोरी में मुझे मीना के लिए अफसोस हो रहा है। हकीकत का जब उसको पता चलेगा तो कैसे माफ करेगी लाइबा को? और रोहान शेरी जो भी है, आराम से, इतना
कुछ आप बोलोगी तो सब सुन लेंगे, और अगर सबने सुन लिया तो फिर मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होऊंगा। अगर बोलना नहीं था तो आई क्यों? ठीक है, चली जाती हूँ। नहीं नहीं मेरा देखो, रुको। देखो, तुम्हें मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा। वेरी फिल्मी। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि इस सिचुएशन का कोई अच्छा सा गाना बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर तुम इतना ही चाहते हो तो ऐसा क्यों करते हो? है ना, देखो, दिल की बात दिल में रह जाए तो जंग लग जाता है, दोस्ती को, मोहब्बत को। इसलिए जो दिल में हो वो खुल के कहना चाहिए। और हाँ, अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने तो फिर किसकी मजाल के हमें अलग करें? हाँ, लेकिन किस्मत से नहीं लड़ सकते, और ये तो वक्त ही बताएगा कि तकदीर की मुट्ठी में हमारे लिए क्या है। इतनी मुश्किल बातें मुझसे मत किया करो। मैं नहीं जानती किस्मत या तकदीर को। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जिस दिल में प्यार होता है अल्लाह ताला उसे कभी नहीं तोड़ते। हाँ, लेकिन आजमाता जरूर है। अच्छा, प्रॉमिस करो कि आज के बाद मुझसे जाने और छोड़ने की बातें नहीं करोगे। छोड़ने की या भूल जाने की बात तो मैं पहले भी नहीं करता। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अल्लाह समंदर की गहराई का उसे अंदाजा है जो एक बार डूब चुका है। मुझे तुम्हारी मासूमियत बहुत अच्छी लगती है, इसे खत्म ना होने देना। मेरे दिल में भी मोहब्बत है, मगर इस मोहब्बत ने मुझे तोड़ दिया। लेकिन मीना, मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। समंदर की गहराई का उसे अंदाजा है जो एक बार डूब चुका है। मुझे लेकर चलती। मैं जानती हूँ वो शेरी है। हाँ लाइबा, वो शेरी है। वो लाख इनकार करे लेकिन मेरी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जी दादी, यकीन तो मुझे भी है। जिस तरह से वो मेरे शेरी कहने पर चौंका, वो मान जाता दादी, लेकिन मीना आ गई। तुम मुझे लेकर चलो, देखना वो इनकार नहीं करेगा। और मैं तो तरस गई हूँ अपने बेटे को सीने से लगाने के लिए। न जाने सरोज, मिनाल और सलीना का क्या हाल होगा। जी दादी, वक्त आने पर ले चलूंगी। नहीं, मुझे लेकर चलो बस। दादी अभी
शेरी, तुम किस तरह भूल सकते हो मुझे, दादी को? वो उन्हें देखकर भी तुम्हें कोई एहसास नहीं होता? जानकर कितना तड़पती है वो। शेरी, मेरा नहीं तो दादी का ही कुछ ख्याल करो। कितना बेताब है वो तुम्हें सीने से लगाने के लिए, और उनकी ख्वाहिश, उसका ही कुछ सोच लो। तो बहुत प्यार करते थे ना दादी से। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है, दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। ओके भाभी, सलाम। मीना, नाश्ता तो कर लो। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। अरे तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है, बस कॉलेज के लिए देर हो रही है। तो थोड़ी देर और हो जाएगी, क्या हो गया, नाश्ता कर लो। नहीं प्लीज, अल्लाह हाफिज। हादिया, तुमने नोट किया मीना कितनी खामोश लग रही है। भाभी, क्या आपको ये भी बताना पड़ेगा? आपको खुद अंदाजा नहीं हो रहा? क्या मतलब? जिस तरह आज मीना मुरझा गई है, देखिएगा पूरा घर वीरान हो जाएगा। हादिया, तुम तो बगैर सोचे समझे बोले जाती हो। भाभी, जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा ना, आपको फिर पता चलेगा। आप लोग एक दूसरे को जानते हो? नहीं, इनको कोई गलत फहमी हुई है। मैं रूहान हूँ, रूहान खान। नहीं, तुम शेरी हो। नहीं माजी, मैं रूहान हूँ। लाइबा, ये रूहान है जिसके बारे में तुम्हें बताती रहती हूँ। नहीं, लेकिन ये ठीक कह रहे हैं दादी, ये हमारा शेरी नहीं है, ये रूहान है, मीना का रूहान। दादी, माफ करना बेटा, मुझे गलत फहमी हो गई। माजी, आप बेटा भी कह रही हैं और माफ करने का भी है। दादी, अगर मेरी कोई दादी होती तो यकीनन आप जैसी होती। दादी, वो माने या ना माने, वो हमारा शेरी है। आपने देखा था ना किस तरह से चौंका था वो, और वो चेन, दादी वो शेरी ही है। जिस तरह से वो मेरे शेरी कहने पर चौंका, वो मान जाता दादी, लेकिन मीना आ गई। यूं लाइबा और फारिस का इकट्ठे एक घर में बगैर शादी के रहना ठीक नहीं है। बुजुर्गों से सुना,
मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है भाई और भाभी अब इस रिश्ते से भाग रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मेरी मदद करना। मैं तुम्हारे फलक स्वाप करती हूँ। हाँ, फलक स्वाप करती हूँ। बैठिए माँ जी। बेटी, बहुत अजीब सा लग रहा है कहते हुए, मगर जी माँ जी, कहिए क्या बात है? मैं भी एक बेटी की माँ हूँ फलक। जबान साथ नहीं दे रही। बार बार ये कहते हुए दोनों एक ही घर में रहते हैं, और अब तो रूहान बेटा भी आ गया है। अब क्या मुश्किल है फलक? मैं आपकी बात का मकसद समझ रही हूँ। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह ये नेक काम भी जल्दी हो जाएगा। तुम्हें क्या बताऊं, मेरी फिक्रें तो और बढ़ गई हैं। मगर फलक बेटे, तुम्हें समझ नहीं आएंगी, नहीं आएंगे। इतनी उखड़ी उखड़ी चुप सी क्यों रहती हो? कुछ भी नहीं, तुम्हारा वहम है। अगर नहीं दिल चाहता तो मत हंसो, लेकिन खुद को, मुझे, हम सबको धोखा तो मत दो। कैसी बातें कर रहे हो फारिस? लाइबा, एक बात कहूं, मैंने तुम्हें अपना कहा है कि तुम्हारी कोई परेशानी, कोई भी मुश्किल तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे साथ लेकर क्यों नहीं चलती हो? अकेले सफर करके थक जाओगी। लेकिन मैं खुद को तन्हा नहीं समझती। अगर खुद को तन्हा नहीं समझती तो मुझे जरूर अकेला कर रही हो। फारिस, अगर जिंदगी में कभी मुझे तुम्हारे एतमाद, तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ी तो दे सकोगे क्या? वो तो मैंने उसी दिन दे दिया था जिस दिन तुम्हें दिल दिया। अच्छा, अब तुम जाओ। व्हाट? ये क्या बात है? भाई मैं तो नहीं जा रहा। अब तो मैं तुमसे ये जरूर पूछूंगा कि ऐसा क्यों कहा? कोई खास वजह नहीं है, जाओ। ओके। भाभी, आप तो बस रहने दो। आपसे इतनी सी बात नहीं पूछी गई।
आखिर रूहान मीना से वाबस्ता है और मीना इस घर की बेटी है। क्या हम अपने घर की बेटी की खुशियों के लिए ये सब नहीं पूछेंगे? हमारा हक बनता है। वैसे भी लड़की वाले इतनी छानबीन करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। चलो भाई, ये तो काम हो गया हमारा। मैं इन लोगों से फोन पे बात भी कर लूंगा। भाई वो आपसे एक बात पूछनी थी। वो रूहान की फैमिली के बारे में कुछ पता चला या नहीं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर उसकी फैमिली अच्छी है और आपको पसंद है तो हम लोग को कब मिलवा रहे हैं उनसे? अच्छा, जब उनसे मिलने का मौका आएगा तो मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगा। फिलहाल मैंने तो दोस्तों से कहा है, रूहान से उसका एड्रेस भी लेके दे दी उनको, लेकिन अब तो कुछ पता नहीं चला। अरे दादी, आप अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? वो आपको रूहान कैसा लगता है? मुझे? जाहिर है आप ही से पूछ रहे हैं, यहाँ और तो कोई नहीं ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या उसकी शक्ल वाकई आपके पोते से मिलती है? अरे नहीं नहीं, वो तो बस मुझे धोखा हो गया था। लेकिन इतना बड़ा धोखा ये कैसे मुमकिन है? बेटा, मेरी बूढ़ी आंखें हैं ना, लोगों के चेहरों में अपनों के चेहरे तलाश करती हूँ। तो दादी, आपका पोता रहता कहाँ है? पता नहीं। आपको ये नहीं पता कि आपका पोता कहाँ रहता है? हैरत की बात है। कब तक छुपेगा आपका पोता और आप? जिस दिन आप दोनों बेनकाब होंगे, फिर मुमकिन है आपका पता भी खो जाए। मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूँ कि आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी कमी पेशी कर सकती हैं। लेकिन भाईजान, असद फॉरगेट अबाउट असद। असद ने क्या करना है? आई एम विद यू। जी। तो हाँ नायबा, मैं पूछना तो नहीं चाहता था, इसलिए कि मुझे आप पे पूरा एतमाद। लेकिन फलक को तो आप जानती है ना कि उसके जहन में अगर कोई बात बैठ जाए तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। वो बार बार मुझसे कहती रही है कि मैं आपसे पूछूं कि रूहान क्या वाकई आपके कजिन से बहुत मुशाबिहत रखता है या? भाईजान, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, आंखों का धोखा और कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि रूहान वाकई नाकाबिल यकीन हद तक शहरी से बहुत मिलता है, लेकिन वो शहरी नहीं है। और भाईजान, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको अपने बाबा की जगह समझती हूँ।
फोन भी कर रही हूँ तो उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। भाभी वो मेडिसिन की स्टूडेंट है ना, इतनी देर से वेट तो हो जाती है। हादिया, जी भाभी। वो इतनी शाम हो गई, मीना अभी तक नहीं आई है। मैं उसको फोन भी कर रही हूँ तो उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। भाभी वो मेडिसिन की स्टूडेंट है ना, इतनी देर से वेट तो हो जाती है। किसी प्रैक्टिकल में होगी इसलिए अब अपना फोन ऑफ कर दिया होगा। खुदा करे ऐसा ही हो, मगर पता नहीं कि मुझे बहुत ही फिक्र हो रही है। भाभी आप परेशान मत हो, अभी आ जाएगी, टेंशन ना लें। प्लीज जरा तुम जल्दी से जिमरान और असद को फोन करके बुला लो। बेटा अभी तक नहीं आई, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैं अभी करती हूँ। अभी देखिए रूहान ने कभी इसको बात कर दिया। हाजिया कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो। हर फजूल बात वो क्यों हुआ करेगा? लेकिन भाईजान जब तक वो आ नहीं जाती दिल में इस तरह के ख्याल तो आते हैं ना।